Okay ji, a short tutorial or a summary of job order costing. Job order costing. So where do you think a job order costing can be implemented? Number one, job order costing is suitable for all the situations where a company or an organization is offering different product or services. Different products or services like हॉस्पिटल. हर मरीज़ का बिल एक जैसा नहीं होगा, डिपेंड करेगा कि प्रोसेस कौन सा होगा. सिमिलरली फॉर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, not all the furniture would have a same price because कोई बड़ा सोफ़ा है, there is a 5-seater, there is a 7-seater, तो every furniture has a different price depending upon what they have been ordered to do. तो उसमें क्या होता है कि every product or a service has a different cost, hence a different selling price. तो what does it do is job order costing does is जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली उससे रिलेटेड सारी की सारी मटेरियल कॉस्ट्स, सारी की सारी लेबर कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो हैं वो कंपाइल कर लेते हैं. इन सब को कंपाइल करके कंपनी क्या निकाल लेती है, कंपनी अपनी टोटल कॉस्ट निकाल लेती है मैन्युफैक्चरिंग की. फिर क्या होता है, आप लोग इसके अंदर सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है वो असाइन नहीं करते बिकॉज हम लोग उसको समझते हैं दीज आर नोन पीरियोडिक कॉस्ट्स. दैट हैज़ बिन डिस्कस्ड एट लेंथ इन प्रीवियस टॉपिक्स. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो रही होती है. एक्यूमुलेशन जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट से रिलेटेड हो रही होती है, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड्स हो गया, वो सारी की सारी एक जगह पे एक्यूमुलेट कर लेते हैं. जहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही होती है दैट इज़ नोन एज जॉब शीट. जॉब कॉस्ट शीट इज़ ऑल्सो नोन एज जॉब कॉस्ट शीट. तो इसमें क्या हो रहा है कि जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम होता है, मटेरियल के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं, मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म. इस जॉब के लिए कितनी कौन सा मटेरियल निकला है, उसकी कॉस्ट क्या है, वहाँ से पता चल जाती है. लेबर के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं, टिकट्स यूज़ कर लेते हैं, जैसे कंसल्टेंट ने कितने आवर्स काम किया, आपकी लेबर ने कितने आवर्स काम किया, तो उससे हम लोग जो होता है लेबर की कॉस्ट ले रहे होते हैं. जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होते हैं ना, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट. तो ओवरहेड्स जो होते हैं वो हम लोग साल के शुरू में इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि हम विल आर गोइंग टू इनकर दिस मच अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स. और ओवरहेड्स जो होते हैं वो बेस कर रहे होते हैं किसके ऊपर, कॉस्ट ड्राइवर. कौन सी एक्टिविटी है जिसकी वजह से वी आर गोइंग टू इनकर दीज ओवरहेड्स. यूजुअली कंपनीज़ के अंदर दो ब्रॉड कैटेगरीज या दो कॉमनली यूज कैटेगरीज होती हैं, या तो वो मशीन आवर्स होते हैं या वो लेबर आवर्स होते हैं. किस केस में, इफ़ योर कंपनी इज़ मशीन इंटेंसिव, ज़्यादातर काम मशीन्स कर रही होती हैं, तो ओवरहेड जो होते हैं वो मशीन आवर्स की बेसिस पे कर लेते हैं क्योंकि ये कंपनी की मेन एक्टिविटी होती है. और अगर लेबर इंटेंसिव होती है तो हम लेबर आवर्स की बेसिस पे कर लेते हैं. अच्छा, होता क्या है, जब आप प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट क्या होता है, सारे के सारे ओवरहेड्स आप लोग ऐड कर लेते हैं, एक जगह पे एक्यूमुलेट कर लेते हैं और उसको डिवाइड कर लेते हैं टोटल एस्टिमेटेड मशीन और लेबर आवर्स के ऊपर. तो एक रेट निकल के आ जाता है, जैसे 10 रुपीज़ पर लेबर आवर. तो लेट्स सपोज एक जॉब है ए, उसमें मटेरियल लग गया 100 का, उसमें जो लेबर लग गई वो लग गई 50 की, और इस जॉब ए के अंदर हम लोगों ने 20 लेबर आवर्स लगे हैं. वो कहाँ से निकला, इधर से, कि टोटल जो कॉस्ट हमने लेबर की इसको चार्ज की हुई है, तो 20 लेबर आवर्स लगे हुए हैं. तो उसी बेसिस के ऊपर हमने ये ओवरहेड्स भी चार्ज कर दिए. तो 200 का ओवरहेड हैज़ बीन चार्ज टू दिस जॉब बेस्ड ऑन एन एस्टिमेटेड वैल्यू दैट वाज कंप्यूटेड एट स्टार्ट ऑफ दिस ईयर. इन सबको टोटल कर लेंगे तो दिस बिकम्स आवर टोटल जॉब कॉस्ट. दिस इज़ व्हाट जॉब हैज़ कॉस्टेड अस, हमें कितने की पड़ी है. इसमें कुछ हम उस पर रेट रखते हैं अपना, जिसकी बेसिस के ऊपर हम कस्टमर को कोट कर देते हैं कि दिस इज़ द प्राइस ऑफ द जॉब. अच्छा, अब या तो ये मशीन आर की बेसिस पे हो सकता है ओवरहेड रेट, या लेबर आर की बेसिस पे होता है. कई दफ़ा हम कंपनी वाइड भी निकाल लेते हैं, इन दोनों को यूज़ करते हुए कंपनी वाइड रेट भी निकाल लेते हैं. देयर इज़ एन एग्जांपल फॉलोइंग दिस जो कि आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने कंपनी वाइड रेट यूज़ किया हुआ है. अच्छा, अब
अगर जब हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती, लेट्स सपोज जॉब ए में हमने 10 यूनिट्स बनाए थे, ठीक है, तो लेट्स सपोज की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है, तो हमारे पास आ गई 350। ओके, तो अगर 10 के हिसाब से करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी, 35 पर यूनिट, 350 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। सो दिस इज़ द होल समरी ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग अभी तक के लिए, जो जहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है। द एडवांस वर्जन इज गोइंग टू फॉलो दिस। सो एट स्टार्ट what you can say is what you should know about job order costing before starting this practice exercises. Thank you very much, and we'll see you next video.